नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। पंजाब चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं और सभी दलों ने कमर कस ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में उनकी बेटी जय इंदर कौर का क्या कुछ कहना है, बातचीत के हमारे संवाददाता ने। आज पीएलसी की पहली बार टिकटें अनाउंस हुई है, जिसे बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बेटी से। हाँ जी बीबा जी, आज पीएलसी की पहली टिकटें अनाउंस हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ी खुशी हुई है और हम सब तैयार हैं, डट के लड़ेंगे और रब की मेहर से हमारी जो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी, ढींसा साहब और पीएलसी की, हम इलेक्शन जीतेंगे। पटियाला वंश या कह लो पटियाला शहरी से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खुद लड़ रहे हैं। हाँ जी। उनकी कंपेन आप कर रहे हो महारानी साहब, क्या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, मैं सारा कुछ देख रही हूँ उनकी कैंपेन के लिए। मैं हमेशा देखती हूँ, दोनों मदर और फादर जब लड़ते हैं मैं पटियाला का देखती हूँ। मेन कंपटीटर आप किसको लेते हो पटियाला वंश? देखो जी, को लेते हो, आम आदमी पार्टी को लेते हो, किसको लेते हो? दोनों हैं, मगर यस एग्जैक्टली हम खुद को लेते हैं। वी आर द मेन कॉम्पिटिटर्स। लड़ाई जीतने के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या तैयारी कर रखी है आपने यहाँ? सब तैयारी कर रखी है। आज हम टिकट अनाउंस हुए हैं, आज हम मत्था टेकने जा रहे हैं गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, काली देवी जी के मंदिर और पीर बाबा जी के। तो ये हमारा ट्रेडिशन है, हम हमेशा करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पटियाला में आ रहे हैं? आज तो नहीं आ रहे। कब आ रहे हैं? आएंगे कुछ दिनों में। अभी वो और सीटें अनाउंस करनी है, कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो सब खत्म हो जाएगा तब आएंगे। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बेटी, जिनका कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह 1-2 दिन में पटियाला आएंगे। कैमरामैन साहिल के। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और वो मैं ब्रॉडली फिगर्स बता रहा हूं, 2-3 ऊपर नीचे वो अलायंस और सीट्स को लेकर के तय होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये चुनाव, जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज द ब्रॉड फिगर विच आई एम गिविंग, एंड 1-2 ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द सीट्स रहेगा। मित्रों, जहां तक चुनाव का सवाल है, ये एनडीए अलायंस इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इस दृष्टि से इसको लेते हैं। हमारे लिए पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना, यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। लगभग 600 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। राइट फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का 600 लॉन्ग किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारा पंजाब का पाकिस्तान के साथ लगता है और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं, वो भी हम सबको मालूम है। कैप्टन साहब ने इसका जिक्र भी किया है कई बार और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीयता के विषय को लेकर के हमेशा आगे बढ़ती रही है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो देखा है, एक तो ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एम्यूनिशंस की स्मगलिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को स्मगल करने का काम तो पाकिस्तान की ओर से हमेशा यहाँ भेजने का काम, इस तरीके का प्रयास, कुत्सित प्रयास चलता रहता है। साथ ही साथ ड्रोन्स के मदद से यहाँ ड्रग्स, एम्यूनिशन, इसको भी पहुँचाने की कोशिश, एक कुत्सित प्रयास चलती रहती है। इसलिए सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू as far as Punjab election is concerned,
इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनेमिक लीडरशिप में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और देश एक तरीके से लीप्स एंड बाउंड में आगे बढ़ रहा है, छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है हर दृष्टि से। उसको डिरेल करने का कुत्सित प्रयास देश विरोधी ताकतें करती हैं और उस डिरेलमेंट में पंजाब के थ्रू एक्टिविटी हो, वेस्टर्न बॉर्डर पर एक्टिविटी हो, यह देश विरोधी ताकतों की हमेशा मंशा रहती है। इसलिए यह चुनाव और पंजाब स्टेट हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, दिस एनडीए अलायंस डज नॉट ओनली सी एज ए चेंज ऑफ रिजीम, यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही माध्यम हम नहीं मान रहे हैं इसको। यह कोई सरकार बदलना ही इसका उद्देश्य नहीं है। यह चुनाव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए और पंजाब को स्टेबिलिटी देने का चुनाव है और भारत ये अलायंस जो हमारी है वो उसको उसी तरीके से देख रही है। अगर पंजाब स्टेबल होता है तो और सेफ होता है तो देश सुरक्षित रहता है। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब ने देश को जो दिया है और जिस तरीके से लीडरशिप दी है वह हमेशा सराहनीय रही है। अगर हम पंजाब की बात करें, डिफेंस में the contribution of पंजाब can never be forgotten, कभी हम भूल नहीं सकते हैं। देश की सुरक्षा में जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया है डिफेंस की दृष्टि से, उसी तरीके से फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से भी देखा जाए तो पंजाब ने जो लीडरशिप दी है उसको भी देश याद रखता है और उस फूड सिक्योरिटी ने देश को बहुत बड़ी ताकत दी है। पंजाब ने हमेशा हमारे आशाओं को पूरा किया है। इट हैज ऑलवेज फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इसलिए पंजाब हैज बीन अ लीडर इन इट्स ओन वे और उन्होंने हम लोगों को दिया, हम लोगों को देश को एक दृष्टि से दृष्टि भी दी, दिशा भी दी है और ताकत भी प्रदान की है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम सैक्रिफाइस की बात करें तो हम कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को नहीं भूल सकते, उनका हम योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को हम नहीं भूल सकते हैं, जिनको हम हिंदी चादर के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो शौर्य और बलिदान पंजाब का रहा है उसको सदा सदा भारत का इतिहास याद रखेगा। इसलिए वैलर और सैक्रिफाइस ऑफ पंजाब इज ऑलवेज केप्ट इन हाई एस्टीम एंड उसको हम पूरी इज्जत और पूरे याद करते हुए उसको हमेशा जो उन्होंने शहादत दी है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, जो उन्होंने शौर्य दिखाया है, उसको उस देश हमेशा नमन करता है और याद करता है। पंजाब ने हम लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है, पंजाब ने हम लोगों को राजनीतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है और पंजाब ने आर्थिक दृष्टि से भी हमको नेतृत्व दिया है। सेंटर स्टेज पर अगर देखा जाए तो आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय का योगदान हो, फिर चाहे शहीद भगत सिंह का योगदान हो, कभी भी देश नहीं भूल सकता है और देश हमेशा याद रखेगा उस बलिदान को। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें बलिदान की दृष्टि से तो जब मैंने कहा कि शहीद भगत सिंह को हम याद रखते हैं तो उसी तरीके से मास्टर तारा सिंह जी के भी कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भूल सकते हैं। पंजाब को बहुत कुछ दिया है, पंजाब ने देश को बहुत कुछ दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक आज पंजाब की स्थिति है, इट नीड्स अ स्पेशल अटेंशन। आज एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पंजाब एक प्रोग्रेसिव स्टेट होने के बावजूद आज 3 लाख करोड़ के डेट में खड़ा है और उसी के साथ साथ जो ये डेवलपमेंट इंडेक्स पर खड़ा था, धीरे धीरे खिसकते हुए ये नीचे की ओर आया है और इसीलिए इस
स्टेट को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाना, सफल बनाना और ठीक दृष्टि से आगे ले जाना, यह हम सब की जिम्मेवारी होती है। और एनडीए अलायंस का यह उद्देश्य रहेगा टू ब्रिंग बैक पंजाब ऑन ट्रैक, और उसको फिर से गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक सिंसियर एफर्ट किया जाए। और इसके लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए भी और सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए यह भी बहुत आवश्यक है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के प्रति एक विशेष लगाव, एक विशेष प्यार, एक विशेष प्रेम, अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग विद पंजाब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है, यह हम सब लोग जानते हैं। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी आपने देखा होगा 26 तारीख को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना, और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे बाबा जोरावर सिंह, शहजादे बाबा फतेह सिंह, उनकी शहादत को याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना, यह बताता है कि पंजाब ने जो सैक्रिफाइस किया है उसको प्रधानमंत्री जी किस तरीके से देश के साथ, बाल दिवस के साथ उसको जोड़ करके देखते हैं, वो हम सबके ध्यान में आता है। जो काम मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए किया है, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो काम जो बड़े लंबे समय से लंबित थे, उन कामों को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। एंड अगेन आई विल नरेट, अगर FCRA का प्रतिबंध हरमंदिर साहब से हटा है और आज FCRA के बाहर हम के प्रतिबंध न लगने के कारण जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हरमंदिर साहब को मिल सकता है, इसका भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। उसी तरीके से लंगर पर GST टैक्स हटाना, यह एक बहुत बड़ा फैसला है, और इस GST टैक्स के IGST टैक्स, GST टैक्स, इसको हटाने का काम भी किया है। उसी तरीके से करतारपुर कॉरिडोर साहब, हम सब लोग जानते हैं, कैप्टन साहब जानते हैं, ढींडसा जी जानते हैं, लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर बने और डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा गुरदासपुर से और एक कॉरिडोर की दृष्टि से वहाँ हम चाह सके इसकी योजना बने। 120 करोड़ रुपीस खर्च करके इस काम को भी किया गया। उसी तरीके से सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया, स्पेशल ट्रेन चलाई गई। सिख के दृष्टि से जो हमारे इंटरफेथ स्टडीज है उसको भी बढ़ावा दिया गया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेथ स्टडीज, इसका भी एक चेयर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश की गई ताकि उस पर रिसर्च हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। उसी तरीके से ये जो हमारा प्रकाश पर्व था, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, वह भी बड़े धूमधाम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मनाया गया, और जामनगर में 750 बेडेड हॉस्पिटल भी देश को डेडिकेट हुआ है, यह भी हम जानते हैं। उसी तरीके से फिर चाहे वो जलियांवाला बाग का जीर्णोद्धार का विषय हो और उसको मॉडर्नाइज करके उसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को करने की बात हो, वहाँ से लेकर के ये जो हमारे सिख भाइयों को लंबे समय तक ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, उनको ब्लैकलिस्ट से भी उसको ब्लैकलिस्ट से हटाना, यह काम भी एक लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी, इसको भी पूरा किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पूरा किया है, दिस वी शुड ऑल रिमेंबर। उसी तरीके से हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ बहुत लोग जानते हैं 1984 का रायट सिख के ऊपर जो जिस तरीके से अटैक हुआ था और मैसेकर हुआ था, उस पर भी 1984 में इतने लंबे समय से जो न्याय के मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने SIT बैठा करके और जो हमारे विक्टिम्स थे उनको उनके आंसू पोंछने का काम किया, और जो दना करके दिल्ली में घूम रहे थे आज वो तिहाड़ जेल में हैं, उनको अंदर डालने का भी काम किया है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, पंजाब के बारे में हम सबका कंसर्न है और
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस बात को कहा भी है। बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी का इशू है, और जिस तरीके से लोग सिक्योरिटी के इश्यूज के साथ खिलवाड़ करते हैं उसको हम डिनाउंस भी करते हैं। और देश को सिक्योर करने के लिए पंजाब स्टेबल रहे, सेफ रहे, इसकी आवश्यकता है। हम यह भी जानते हैं कि माफिया राज ने एक तरीके से माफिया ने पंजाब को कई दृष्टि से खोखला किया है। आज लैंड माफिया, सैंड माफिया, ड्रग माफिया, ये सब लोग वहाँ पर एक तरीके से पंजाब को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हम ये अलायंस ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है कि हम इस माफिया राज को समाप्त करेंगे, ड्रग माफिया को नस्तो नाबूद करेंगे, लैंड माफिया, खनन माफिया, सैंड माफिया, ये जितने माफियाज हैं इनको हम बुक्स में लाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी नीति जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, उसी तरीके से पंजाब लोक कांग्रेस ने हमेशा सिक्योरिटी को इशू माना है और उसी तरीके से ढींसा साहब ने भी सिक्योरिटी को इशू माना है। इसलिए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वी बिलीव इन जीरो टॉलरेंस, और इसको हम पूरा करने के लिए हम अग्रसर होंगे। मित्रों, पंजाब में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। केंद्र में एनडीए की सरकार है और अब प्रदेश में एनडीए अलायंस चुनाव लड़ रही है। प्रदेश में भी हमारी सरकार बने, यह हम अपील भी करते हैं और इस अपील के साथ हम जनता के बीच में जाते हैं। डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता पंजाब को है और डबल इंजन की सरकार को हमको वहां पर लाना है। इस काम को पूरा करने के लिए हम सब लोग एनडीए के अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों के साथ हमारी बार बार मुलाकात होगी। मैंने आपके सामने चुनाव में जाने की भूमिका, उसके बारे में भी कुछ इंगित किया है और चुनाव में हमारा अलायंस के नंबर्स के बारे में भी आपको हमने चर्चा। तो आप जेपी नड्डा को इस वक्त सुन रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष ने पंजाब में अलायंस का ऐलान किया है और अलायंस की जो पार्टियां हैं उन्हें कितनी सीटें मिलेगी और बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, इसका ऐलान उन्होंने किया है। बीजेपी 65 सीटों पर लड़ेगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अकाली दल संयुक्त को 15 सीटें अलायंस में दी गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग का ऐलान किया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के लिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। महारानी परनीत कौर कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की मदद कर रही हैं, यह आरोप विधायक रजिंदर सिंह ने लगाया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता जसबीर ने रजिंदर सिंह से खास बातचीत की। हल्का समाना से सरदार रजिंदर सिंह जी पहले एमएलए थे, इस बार भी इनको टिकट मिली है। बात करने की कोशिश करते हैं हल्का समाना। सर, हल्का समाना से आपकी क्या क्या एजेंडे रहे हैं हल्का समाना से? सर, हल्का समाने में हमारा विकास का मॉडल है, जो हल्का समाना ने विकास किया है, डेवलपमेंट किया है पिछले 5 साल में, वो हमारा मेन मुद्दा है। उसको लेकर हम लोगों में जा रहे हैं। और हल्का समाना में जो विकास हुआ है पंजाब में एक उदाहरण पेश करता है। क्योंकि आप लगा लो, मैं सड़कों की बात करता हूँ, जब से हमारे मुख्यमंत्री चन्नी साहब बने हैं 41 करोड़ रुपया सिर्फ उनके 3 महीने में हमारे समाना में आ चुका है। अगर आप इसका टोटल कर लो 190 करोड़ रुपया, मंडी बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, इतना पैसा पिछले 25 साल में भी कभी समाने में नहीं आया। और बहुत बड़ा विकास हमने समाने को बहुत एक नमूने का शहर बना दिया है। बस स्टैंड वहाँ पे बन रहा है, 26 करोड़ 83 लाख रुपए का वहाँ पे हमारा सीवेज सिस्टम का काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। मॉडर्न डंपिंग सिस्टम बनाया है, पुल बन रहे हैं और बिल्कुल जो अंदर की डेवलपमेंट है, ओवरऑल बहुत बड़ा पैसा लाके बहुत बढ़िया शहर हमने समाना बनाया है। और गांव में आप देखो, गांव जो समाना के हैं नुहार बदली पड़ी है, बहुत बड़ी उनको सरपंचों को ग्रांट देकर बहुत बढ़िया गांव बनाए हैं। बड़ा एजुकेशन का सिस्टम है। आज हमारे स्कूल देख लो, 5 साल पहले क्या थे, आज क्या थे। बहुत लंबी हमारे पास लिस्ट है जो स्मार्ट स्कूल समाना में बने हैं। भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरा बनाया है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस को?
आप शुरू से ही देख लो, आखिर में आके भगवंत मान जी रह गए उनके पास। पहले तो ये भी कहते थे कि नवजोत सिद्धू जी आ रहे हैं, हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनको हम सीएम चेहरा बनाएंगे। फिर राज्यपाल साहब का नाम चल पड़ा है, वो आ रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हम आखिर में आके भगवंत मानी। आम आदमी पार्टी का जो पुरानी इलेक्शन थी ना, आज की इलेक्शन में वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। पुराना 5 साल पहले बहुत हवा थी आम आदमी पार्टी की, और लोगों ने बनाया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने 20 एमएलए पंजाब के लोगों ने बनाए थे, तो 10 एमएलए कहाँ हैं? वो तो छोड़कर चले गए इनको। आज जो जगतार सिंह राजला जी, जिन्होंने हल्का समाना से इलेक्शन लड़ी थी, 29,000 वोट उन्होंने लिए थे, आज वो मेरे साथ क्यों हैं? आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सुच्चा सिंह छोटेपुर जो इनके प्रेसिडेंट थे, वो छोड़कर क्यों चले गए? आज डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने हमारे पटियाला से इलेक्शन लड़ी थी, वो इनको छोड़कर क्यों चले गए? गुरप्रीत घुग्गी इनको छोड़कर क्यों चले गए? फुल्का साहब इनको छोड़कर क्यों चले गए? खैरा साहब इनको छोड़कर क्यों चले गए? आज तो नौबत यहाँ तक आ रही है, जिनको टिकट दे रहे हैं वो टिकटें वापस कर रहे हैं। और लोग इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं कि ये जो आम आदमी की बात करते थे, ये आम आदमी नहीं, ये तो ख़ास आदमी बन गए हैं। सो ये थे राजिंदर सिंह जी, जो पिछली बार भी एमएलए थे और इस बार भी अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग बता रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। और हल्का सनौर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता जसबीर सिंह से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भगवंत मान को सीएम चेहरा ऐलानने के बाद पार्टी के वर्कों में बहुत सारा उत्साह देखने को मिला है। आज हम सनौर हल्का में खड़े हैं, यहाँ पे पठान माजरा जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और बात करते हैं। हाँ जी पठान माजरा जी, भगवंत मान को सीएम चेहरा ऐलाना है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बधाई देना चाहता हूँ केजरीवाल साहब को, जिन्होंने हमारे भगवंत मान को सीएम बनाने का वादा किया लोगों से, सीएम ऐलाना उनको, तो हम उनके धन्यवादी हैं। तो आज पंजाब सब पार्टीबाजी से ऊपर उठ के भगवंत मान जी के साथ खड़ा है, और आपको ये विश्वास दिलाते हैं हम भाई 100+ सीट अब होगी। भगवंत मान को लोग दिल से चाहते हैं, और लोगों का ये मानना है कि भगवंत मान ही वो सीएम है जो पंजाब को, जो डूबता हुआ पंजाब, उसको बचा सकता है। क्या लगता है इसमें पार्टी को मजबूती मिलेगी? बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। हमारे जब हम जाते थे ना गांव में, उस टाइम सवाल ये करते थे लोग, बे ये बाहर से ना कोई आ जाए, हम फिर वोट डालेंगे जब भगवंत मान यहाँ के सीएम हों। तो केजरीवाल साहब ने एक नई पिरत डाली है, जो एक नंबर दिया था, नंबर लोगों को पूछा लोगों से, बे इस नंबर पे एक हफ्ते में आप बताइए बे आप किसको सीएम चाहते हैं, और लोगों ने खूब उस पर अपने अपने मन की बात बताई, और 21 लाख लोगों ने उस पर व्हाट्सएप पे कॉल किया, मैसेज किया, और 93% लोगों की मंशा थी भी भगवंत मान हमारा सीएम हो। आप सनौर से लड़ रहे हो, सनौर में क्या क्या चुनौतियाँ हैं? सनौर में हमारे सनौर को डेवलपमेंट जो कह रहे हैं वे हमने बहुत की डेवलपमेंट। मैं सड़कों को डेवलपमेंट नहीं मानता। हमारे हलके में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो नहीं लगाने भी लोगों को रोज़गार मिल सके। पानी की मार में है हमारा हलका, उसका कोई किसी ने प्रबंध नहीं किया भी इसको डांगरी को साफ़ करके इसको पानी से बचाया जा सके। और स्कूलों का कोई प्रबंध नहीं है, कॉलेजों का, कई हॉस्पिटलों का, बहुत पछड़ा हुआ इलाका है हमारा। सूए गांव में, कुछ गांव में सूए का पानी जा रहा है, वो भी शोले मसर और मिर्चों के टाइम के जो पानी की वंड हुई थी उसी टाइम के चले हैं। इसको जीरी और गेहूं के जो तब्दील करना था पानी, वो किसी भी लीडर ने आज तक गौर नहीं की। जो पंजाब है वो हरा भरा पंजाब इसलिए जाना जाता है, भी फसल इसमें कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे जो लीडर हैं इन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा है। तो इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो खेती के संबंध में किसान के साथ ये कभी खड़े हों। हम डिमांड यही किया, वहाँ केजरीवाल के साथ भी यही करते रहे भी हमारे हर पंजाब के हर किले को बेसुए का पानी लगे। आम आदमी पार्टी का मेन कंपटीटर सनौर में किसको लेते हो आप? जो आज की स्थिति है हमारे हलके में, जो काली हैं वो राजपुरा से हैं, जो कांग्रेसी हैं वो समाना से हैं। मैं ही एक कैंडिडेट हूँ जो जम्पल यहाँ का हूँ। लोगों ने एक मन में ये बना रखा है भाई एक तो चेंज चाहते हैं लोग, प्लस भाई हमारे हलके का पहली बार हमको कैंडिडेट मिला है,
पार्टीबाजी से ऊपर उठ के लोग मेरे साथ हैं। मेरे को नहीं लगता भी मेरा इनके साथ किसी के साथ कोई मुकाबला है। मैं एक तरफा चलूँगा। इनको जितनी पड़ेगी वोट मेरे को अकेले को पड़ेगी, जितनी इन सबको पड़ेगी। सो ये थे पठान मजरा सी पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह।